नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे वादे के बारे में जो आज से तकरीबन 700 साल पहले किया गया था। मगर आज भी एक ऐसी शक्ति है जो उस वादे को निभा रही है। आज हम आपके साथ जो जानकारी शेयर करने जा रहे हैं वो शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिले, इसलिए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब आप यह सोचेंगे कि शक्ति, वादा, यह कैसा वीडियो है। हमने तो थंबनेल में दलाई लामा को कैसे चुना जाता है यह देखने के लिए यह वीडियो खोली है। आखिर ऐसी कौन सी ऐसी खास बात होनी चाहिए कि उसको दलाई लामा घोषित किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं मैं और उत्साहित हो जाता हूं, और जिसकी वजह से आपके लिए ऐसी वीडियोस और जल्दी लाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दलाई लामा कोई नाम नहीं है। दलाई लामा एक उपाधि है, एक पद है। मगर अधिकतर लोग दलाई लामा का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में इनकी तस्वीर आती है। जी हाँ, जिसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मगर इनका नाम दलाई लामा नहीं है, इनका असली नाम है लामो थोंडुप। जी हाँ, इनका असली नाम यही है। अब आप सोचेंगे तो इनको दलाई लामा ही क्यों बोला जाता है। कभी भी कोई भी इनको इनके नाम से क्यों नहीं पुकारता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दलाई लामा तिब्बत में कोई छोटा मोटा पद नहीं है। अगर मैं आपको अपनी भाषा में बोलूं तो दलाई लामा तिब्बत के राजा हैं, और राजा को कभी भी उनके नाम लेकर संबोधित नहीं किया जाता। अभी जो दलाई लामा है वह तिब्बत के 14वें दलाई लामा यानी राजा हैं, जिनका जन्म 6 जुलाई 1935 को हुआ था। अब हम बात करते हैं कि इनको तिब्बत का दलाई लामा किसने घोषित किया। तो इनको दलाई लामा तिब्बत के 13वें दलाई लामा द्वारा घोषित किया गया, और ऐसे ही 13वें को 12वें दलाई लामा ने, 12वें को 11वें दलाई लामा ने, और इसी तरह से यह सिलसिला चला। मगर ये लामा चुने जाने की कहानी को खगालते खगालते हमें 630 साल पीछे 1391 में जाना पड़ा, जहाँ से यह सब शुरू हुआ। जी हाँ, 1391 वही साल है जब तिब्बत के पहले दलाई लामा का जन्म हुआ था। यूँ तो यह एक साधारण परिवार के ही थे, मगर जैसे जैसे यह एक बाल्य अवस्था को पार करते गए वैसे वैसे इनमें कई असाधारण शक्तियाँ समाने लगीं। यह अपने बाल्यकाल से ही घंटों ध्यान लगाया करते थे। भगवान बुद्ध के बारे में और जानने के लिए इन्होंने मोनेस्ट्री में दाखिला लिया, और वहाँ से भिक्षु बनते ही इनकी सिद्धियों को देखते हुए उस मोनेस्ट्री की सबसे बड़ी उपाधि दी गई। यहाँ से शुरू हुआ ये दलाई लामा का सिलसिला। दोस्तों, दलाई लामा बहुत ही शांत चित्त के व्यक्ति थे, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा इतनी पवित्र थी कि उनके आसपास कोई भी बुरी शक्तियाँ नहीं आ सकती थी, और अच्छी शक्तियाँ कभी उनसे दूर न रह सकती थी। तो हुआ ये कि दलाई लामा हमेशा से एक खास जगह जाकर ध्यान में बैठा करते थे। वह जगह में एक लामो लात्सो नामक पवित्र नदी हुआ करती थी। हर दिन की तरह उस दिन भी दलाई लामा नदी के किनारे बैठे ध्यान मग्न थे। तभी वहाँ एक सिद्ध औरत की आत्मा आई, जिसका नाम था पेल्डे लामो, जो कि उस पवित्र नदी में वास करती थी। उस आत्मा ने दलाई लामा की आत्मा की पवित्रता को भांप लिया और बोली कि मैं चाहती हूँ कि आप तिब्बत को संभालें, वो भी आजीवन के लिए। तो दलाई लामा हंसकर बोले कि यह तो मुमकिन नहीं, क्योंकि जीवन का अटल सत्य मृत्यु है, और मैं तो खुद अपनी मृत्यु के करीब हूँ। उसी क्षण इस औरत की आत्मा ने दलाई लामा से एक वादा किया कि अगर वह अपनी मृत्यु के पहले इस नदी के पास आकर ध्यान लगाएंगे। दोस्तों, एक दिन वह था और एक दिन आज का दिन है। हर बार उस आत्मा ने एक तिथि दी, और उस तिथि से पहले ही सब दलाई लामा मृत्यु को प्राप्त हुए, और उस तिथि के दिन ही जो स्त्री का नाम बताया जाता उसी के गर्भ से बालक ही जन्म लेता, और उसको ही तिब्बत का राजा यानी दलाई लामा घोषित किया जाता। 14वें दलाई लामा को भी ऐसे ही चुना गया था। 1933 में जब 13वें दलाई लामा ने यह जानकारी दी कि अगला राजा मेरी मृत्यु के 1 साल 7 महीने बाद दिकी तेस्रिंग के गर्भ से जन्म लेगा। बस होना क्या था, 17 दिसंबर 1933 को 13वें दलाई लामा की मृत्यु के
1 साल 7 माह और 20 दिन के बाद 1935 में 14वें दलाई लामा का जन्म हुआ। दोस्तों, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि शायद हम 15वें दलाई लामा को ना पहचान सकें। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि तिब्बत को यह चीनियों ने किस तरह से हथिया रखा है, और 15वें दलाई लामा को पहचानने के लिए हमारे पूजनीय 14वें दलाई लामा को उस पवित्र नदी तक जाना पड़ेगा। मगर यह संभव नहीं, क्योंकि दलाई लामा को चाइना ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। दलाई लामा के वहां जाते ही उनको चाइना गिरफ्तार कर लेगा, और यह कम्युनिस्ट बिना शर्म महसूस किए यह तक कहते हैं कि अगला दलाई लामा चीन की सरकार चुनेगी। आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लौटेंगे ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।